बट मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ अकेले में। अच्छा। वो काफी क्रीपी है। नहीं ठीक है, अपने आप से बात करना भी बेस्ट नहीं, होता है। जोर जोर से। हाँ अच्छा, जोर जोर से। तो उस लड़के ने मुझे अपने खून से एक लेटर लिखा, तो इसमें मेरी बॉटल पड़ी हुई थी, वहां पे वो नोट रख दिया। आई सडनली सॉ दैट एंड आई वाज लाइक, क्या मैंने खोल के देखा, मेरी टीचर सामने बैठी हुई थी और मैं डर गई हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल स्टॉकर, आई एडमिट इट। तो मुझे बताओ कि कितने बजे पैकअप हुआ कल रात में? कल रात को मेरा बहुत लेट पैकअप हुआ। यही होता है जब आप टीवी में काम कर रहे हो, कोई आपका इन टाइम आउट टाइम नहीं है। और इसके बाद भी मुझे शूट पे जाना है, वहां पे भी फिर इतना बहुत महा ड्रामा वाला सीक्वेंस चल रहा है शो में, जहाँ पे मेरा मंगलसूत्र ये सब तोड़ा जा रहा है। पहली बार मैं ऐसे सीन्स कर रही हूँ शिव शक्ति में। हाँ, अभी तक बहुत लाइफ में ही आज तक बहुत इजी हल्के हल्के वो किए, बट यहाँ पे बहुत ड्रामा है। तो ये तो देखो कि लोगों को लगता है कि मेन लीड की लाइफ बहुत आसान है, जाती है मस्त में, मेकअप करती है, स्पॉट दादा ये लाओ, स्पॉट दादा वो लाओ। तो ये सच में ऐसी लाइफ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत मेहनत है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना मतलब आपको ऑब्वियसली उसके प्रिविलेजेस तो मिलते ही हैं, आपको भी पता ही है। बट जब तक आप मेहनत नहीं डालोगे तब तक आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि स्पॉट दादा मेरे लिए ये लेकर आइए, वो लेकर आइए। मेहनत तो करनी पड़ती है बॉस। निकी मुझे एक बात बताओ, हाँ, ये तुम जब 2-2 3-3 लोगों का खाना खाती हो तो वो जाता कहाँ है? मतलब ये इतने सालों से जो है ये मेंटेन कैसे है? मेंटेन था नहीं, लेकिन पता है आपको ये स्टोरी नहीं, शायद आई डोंट थिंक पता है। मैं पहले बहुत ज्यादा मोटू थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बट आई वाज लाइक क्वाइट दिस थिंग। सो जब मैंने पहले काम करना शुरू किया था ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लोग बोलते थे कि बेटा थोड़ा कम खाओ। मैं अगर सेट पे मतलब एक समोसा ज्यादा खा लूं तो ऐसे होता था कि, और सेट पे ही नहीं मतलब हर जगह मैं बहुत ज्यादा खाती थी। अजम्पशन सही निकला। assumption सही तो निकला। स्पॉट दादा दे देते थे एक्स्ट्रा समोसे। अच्छा, मेन लीड होने के बहुत फायदे आई कैन अंडरस्टैंड। जब मैं मेन लीड नहीं थी तो मैं मतलब आई स्टार्टेड वेरी अर्ली ना इन लाइफ, मतलब 18-19, क्यूट सा गोलू मोलू सा बच्चा, मतलब जस्ट ट्राइंग टू एक्ट क्योंकि अच्छा लगता है। तो देयर वाज दिस वन पर्सन इन माय लाइफ, उन्होंने मुझे बहुत मतलब ऐसे समझाया कि देखो आपको अगर लाइफ में वो करना है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू डोंट हैव टू लूज वेट, बट यू हैव टू लाइक, हमारे उसमें वो होता है ना, यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। बस वहां से फिर ऐसा हो गया कि मैं खाती भी हूँ, लेकिन अब मैंने सीख लिया कि मेरा बॉडी कैसे काम करता है। तो मैं जितना भी खा लूँ, अगर मैं वर्कआउट ना भी करूँ, देन इट्स ऑल। बीइंग अ गर्ल तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा। रखना पड़ता है मतलब, और मेरे लिए तो मेनली ये है कि देखो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो आपको आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत बूस्ट करता है। तो आप में ज्यादा ताकत आती है पूरे दिन परफॉर्म करने की, क्योंकि हमारे इजी सीन्स होते नहीं, इतना रोना धोना होता है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो वही आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में तो लेथार्जी होती ही है। सो मेरा वो लॉजिक है कि अच्छा दिखने के लिए नहीं कर रही हूँ, दिमाग से स्ट्रांग होने के लिए कर रही हूँ। मुझे देखिए एक बात बताओ कि ये दिल्ली से मुंबई का सफर कैसे हुआ? मतलब हाउ यू एंटर्ड? मैं थी 6 साल की, मेरे हाथ में नहीं था बॉम्बे शिफ्ट होना, वो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। मैं नॉर्मल बच्ची की तरह बॉम्बे शिफ्ट हुई। मैं नॉर्मल मतलब एकदम पढ़ना ये वो, कोई कीड़ा नहीं था एक्टिंग का दूर दूर तक। मुझे स्कूल में ना एक टीचर ने बोला कि बेटा आपसे डांस नहीं होगा। मतलब ऐसे हम लोग का एनुअल डे था और मैं अपने क्लास में, आप बिलीव नहीं करोगे, इनको पता है, आप लोगों को भी पता है, मैं बहुत हाइट में छोटी हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास में तब सबसे लंबी थी। अच्छा। सो द टीचर वाज लाइक कि आपसे डांस नहीं होगा, आप बहुत ऐसे ऑकवर्ड लग रहे हो, तो आप एकदम पीछे खड़े हो जाओ। तो मैंने ईगो पे ले लिया। देन आई स्टार्टेड डांसिंग अ लॉट। अब वो डांस कर करके ऐसा हुआ कि आई वेंट टू इंडियाज गॉट टैलेंट। ओह, सीधा स्कूल से? हाँ, मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मतलब 3-4 साल में सिर्फ रोज डांस ही करती थी। अच्छा, मतलब नौटंकी पहले से ही थी। हाँ। तो ये अच्छा था, मतलब ये पुश मिला लाइफ में। हाँ, फिर सो वहां से देन आई वेंट ऑन टू क्वार्टर फाइनल्स। मैंने अच्छा मतलब अकेले कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब मेकअप वेकअप सब मैंने किया था। आई वाज डूइंग एवरीथिंग। तो वहां से मुझे बोला कि आप टेलीविजन में ट्राई करो। और तो मैंने वो थॉट बहुत निकाल ही दिया था, बिकॉज हम लोग के फैमिली में कोई मतलब इसमें था ही नहीं। अच्छा। बट देन लेटर ऑन एज यू ग्रो ओल्डर तो आपके ज्यादा शौक बढ़ते हैं लाइफ में। तो मैंने बोला, सालों पहले किसी ने बोला था, सालों पहले किसी ने नहीं, सोनाली बेंद्रे मैम ने बोला था। सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं चलो एक बार ट्राई करती हूँ। क्या बोला था सोनाली जी ने? कि यू मेक वेरी प्रिटी टेलीविजन। अच्छा।
तो उन्होंने बस इतना बोला, हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला ट्राई करो ये वो, यू हम्म। मेक वेरी प्रिटी टेलीविजन, क्योंकि हम्म। मैं बहुत ग्लो कर रही थी। ऑब्वियसली ग्लो जब छोटे होते तो और भी होता, अभी तो काम कर करके नहीं अभी भी बचा तुम मेरी खूबसूरत हो। खूबसूरत हो। So, हाँ मैंने पहला वो एक सेट पे गई मैं, वो हाँ। डायरेक्टर ने मेरे साथ 3 घंटे काम किया है। उन्होंने फिर ओह। मम्मा को एक कॉर्नर में लेके गए, हाँ। बोलते मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, इसे कुछ नहीं आता है, प्लीज अब चले जाओ वरना मेरा हाँ, रीशूट आ हाँ, जाएगा। हाँ। निकी का ईगो फिर से हाँ। हर्ट। एंड ये बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं वो सेट पे से निकल रही थी ना, मेरा एक ट्रॉली बैग था, अपने कपड़े Okay. साथ में लेके जाने थे हाँ, मुझे, हाँ। पहला था ना, हाँ, एक ही दिन का शूट था, मैं लेके जा रही हूँ और मेरे दिमाग में बज रहा है छन से जो टूटे कोई सपना। बस मुझे पता था मैं इतनी फिल्मी हो चुकी हूँ इस पॉइंट पे कि अब मैं यही करूंगी। हाँ, ठान लिया। तो मतलब वन डे टू डे भी किया है हाँ, इनिशियल हाँ। डेज में। या बहुत सीखने अच्छी के बात लिए है। ना हाँ। कि और कैसे एक्टिंग स्कूल तो मैं गई नहीं। मतलब आजकल के जो अपकमिंग एक्टर्स है वो सोचते हैं कि अरे मुझे वन डे टू डे नहीं करना है, ये नहीं करना है। मतलब आपको पहले एक बार कैमरा फेस करना चाहिए। व्हाट यू फील? हाँ डेफिनेटली। आपको कैमरा के सामने आप वरना कॉन्फिडेंट कैसे होगे? आसान नहीं होता फोन का कैमरा और जो एक्चुअल जब आप कैमरा पे शूट करो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो बहुत इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है कुछ लोगों को। मुझे एक बात बताओ निक्की कि मुंबई में मतलब कहाँ उतरी थी? एयरपोर्ट से आई थी कि नहीं, हम लोग गाड़ी से आए थे। अच्छा गाड़ी से आए थे। ओ मतलब तुमने फुल टू फटांग जिंदगी जी है। मतलब हम लोग रोड ट्रिप करके सारा सामान अपने साथ ही बांधा और बोला चलो, मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है। सो हम लोग, आई रिमेम्बर पूरा सामान पीछे था और हम लोग को 3-4 ट्रिप्स लगे थे, ऐसे नहीं था। कौन सी गाड़ी थी? मारुति 800। अच्छा। आई थिंक पूरे टाइम मम्मा की गोद में बैठ के आई थी। मतलब वहाँ भी तो अच्छा हाँ, मुझे अब समझ में आया। यस ये हुआ टॉर्चर। सो मैंने वैसे ही बड़ा करा, छोटी सी पिद्दी सी थी मैं। ओह व्हाटएवर। आपको पता है मैं एक्चुअली में क्या बनना चाहती थी? लॉयर। फिर बन जाती। हाँ क्योंकि तुमने डेडिकेशन दिखाया, एक्टर बन गई तो लॉयर तो तुम बन ही जाती। लॉयर बनना था या साइकोलॉजिस्ट बनना था। और अब मैं एक्टर बन गई हूँ जहाँ पे मैं कुछ भी बन सकती हूँ। हाँ अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्पेस है करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि पापा वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है? पापा सुन के एक्चुअली इमोशंस बहुत ज्यादा जागते हैं, बट फॉर मी माँ शब्द सुन के मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव लाइक अ फादर figure in life or anything. So I have a few people around me. I think I'm blessed. जो भी मेरे लाइफ की एक स्पेशलिटी ये है कि मुझे जिस चीज की कभी भी कमी हुई है ना, it's almost like भगवान जी ने बोला ये लो रिप्लेसमेंट। क्या बात है। हाँ, so मैं कभी I don't miss out on anything. Then how was your relation with your father? अब मैं क्या ही बोलूं? It's a very long separation story and everything. But यही है कि ठीक है, अब है तो है। I've never really met him, so I don't know. Okay. But at the same time, बहुत मुझे टाइम लगा था एक्सेप्ट करने में और ये सारी चीजों में, बट अब ऐसा लगता है कि ठीक है, जो चीजें होनी थी, maybe I wouldn't have been the person I am today with a certain equation in my life. And thank God that didn't happen, क्योंकि अगर वो शायद एकदम परफेक्ट होता तो मैं अपने ऊपर काम करके अपनी मेहनत से भी इतनी यहाँ तक नहीं आ पाती। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी सक्सेस के पीछे जो है सिर्फ तुम्हारी माँ का पूरा हाथ है। पूरा एक्चुअली दोनों पूरे हाथ है। क्योंकि मैंने खुद देखा था, है ना, मैंने तो वो चीजें एक्सपीरियंस किया है। शी इज अ वेरी स्वीटेस्ट पर्सन। और तुमको झेलना अपने आप में, मतलब उनको पद्मश्री ऐसे कुछ तो मिल जाना चाहिए। तुमको नहीं लगता ये बात? नहीं, क्यों? मैं इतनी डिफिकल्ट नहीं हूँ, आप ऐसे क्यों साउंड करवा रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम डिफिकल्ट नहीं हो। मैंने कहा बोला यू आर वेरी डिफिकल्ट। नहीं, मैं बहुत स्वीट बच्चा हूँ। मैं बहुत स्वीट Indeed, बच्चा। indeed. आप एग्री करते हो ना? देखा? I agree. Completely agree. अब बोले सच। Completely agree. हाँ, I completely agree. मुझे एक बात बताओ, दिल्ली लाजपत नगर की कुछ यादें बताओ। मैं पुरानी क्या, मैं तो अभी बता देती हूँ। मैं जब भी, मतलब दिल्ली इज माय फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैं ऐसी हूँ ना, मैं एक बार एयरपोर्ट से उतरते साथ ही सबसे पहले वहाँ खाने जाती हूँ। हाँ, तो क्या खाती हो, कहाँ खाती हो? सबसे फेवरेट क्या है? राम लड्डू। ओह, दिल्ली के लाजपत नगर के फेमस राम लड्डू। अच्छा। एंड प्लीज कभी आप दिल्ली जाएंगे तो वहां जाइएगा, बिकॉज वो राम लड्डू जो वहां मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। मेन गेट पे ही है और वो सालों से, मतलब आई थिंक 70 या 80 सालों से वो जगह है। सो इट इज सो आइकॉनिक।
दिल्ली का एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने नहीं खाया, प्लीज। चलो मैं इस बार दिल्ली जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। हाँ। राम के लड्डू। राम लड्डू। अच्छा, राम लड्डू। बस। अच्छा, तो अदरवाइज जैसे अभी खाने की बात हुई है, तो मुंबई का ऐसा कौन सा खाना है जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, योर फेवरेट फूड एंजॉइंग? देखो, मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छे से कि वड़ा पाव, बिकॉज हाँ। वो तो स्टेपल हो गया यहाँ हाँ, का। वो तो हर कोई बोलता है यार कि मैं हाँ, वड़ा पाव खाया, लेकिन मैं अच्छा दाबेली लगा। की फैन हूँ। हाँ, ये हुई ईमानदारी। आई लव Okay. दाबेली। ओके। वड़ा पाव वर्सेस दाबेली, हाँ। दाबेली फॉर मी। मैं हाँ। मुझे थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है, मैं वो भी चटपटी टाइप्स। मुझे फुल भी टू। चटपटा। सिर्फ वो वड़ा पाव में तो अब वो तीखा होता है ना, आई नीड तीखा ऑल्सो, आई नीड मीठा ऑल्सो, सो दाबेली रिप्रेजेंट्स मी। ये गॉड कनेक्शन क्या है तुम्हारी लाइफ में, एंड हाउ शिव शक्ति हैपेंड? So that connection has always been. You हाँ. also know it because Yeah. जब इन्होंने मुझे BR के लिए फोन किया, मैं एक्चुअली मंदिर के सामने बैठी हुई थी एंड आई वाज लाइक नहीं होगा यार, नहीं होगा। मतलब मैं और मेरी मम्मा प्रे कर रहे थे, शाम की आरती चल रही थी एंड ही कॉल्ड एंड ही इज लाइक क्या? मैंने बोला आप इतने हल्के से बोल रहे हो क्या? मतलब मेरी खुशी का कोई वो ठिकाना नहीं था। मैं मम्मा को जाके बोल रही, मम्मा आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ। मम्मा रिएक्शन नहीं दे रही बिकॉज मम्मा वाज लाइक नहीं होगा। You know, it was almost like that because बालाजी, मतलब आप बालाजी की हीरोइन से ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? It is a very big thing. So I feel that वो पूरी जर्नी ही रही है मेरी. So even शिव शक्ति, वो जो एक पर्टिकुलर शक्ति माँ, लाइक अम्बा माँ, उसमें भी ऐसे ही था ना कालिंदी, मतलब शी इज आल्सो लाइक वेरी क्लोज टू गॉडेस एनर्जी। सो वो हमेशा मेरी लाइफ में रहा है, वो बहुत मेजरली मुझे फील होता है एक्चुअली, अब तो बहुत ज्यादा फील होने लगा है। तो कैसा यू आर एंजॉयिंग प्लेइंग लीड इन शिव शक्ति? योर कैरेक्टर नेम इज शक्ति। शक्ति, हाँ। सो वो तो है, एक पावर फील होता है वो कैरेक्टर करते हुए। मुझे तो अब ऐसे फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं यू नो द रीजन व्हाई मुझे ये रोल्स भी मिलते हैं, उसमें भी ऐसे ही था ब्रह्म राक्षस में, दैट स्वीट सी सिंपल सी लड़की है, लेकिन जब वो यू नो गुस्सा होती है या कुछ भी होती है तो वो तहस नहस भी कर सकती है, वो राक्षस को भी मार सकती है। यहाँ पे भी इतना कुछ होता है बट वो फेस कर लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी जो एक्चुअल लाइफ स्टोरी है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब मुझे रियल और रील में फील नहीं होता डिफरेंस, कि व्हेन इट्स नेसेसरी यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू फाइट। तो आप बिलीव करते हो कि कभी कभी जब आप बहुत, आई थिंक इट हैपेंस विद सर्टेन पीपल, मेरा डिस्कशन भी हुआ है काफी लोगों के साथ, कि जो आपका कैरेक्टर होता है ना, कभी कभी आपको उस पर्टिकुलर रोल के लिए चूज किया जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो दिख जाता है सामने एनर्जी वाले आपको को खुद चूज करती है। अग्री विद यू होता है कि आपकी डेस्टिनी है ना, आपको घुमा के वहां ले जाती है। हाँ, एटलीस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ शोज जो मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली राइट फ्रॉम माय फर्स्ट शो, जो मेरा प्रॉपर मतलब मैंने ससुराल से वर्का किया था, तो उसमें भी देयर वाज अ लॉट ऑफ गॉडेस, मतलब क्योंकि हर शो में एक वो होता ही है कि हमारे उसमें दिखाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ऑडियंस आल्सो कनेक्ट्स, यू नो, व्हेन द बहू इज वेरी क्लोज टू गॉड, बट वो गॉड में भी हमेशा मतलब गॉडेस ही आई है मेरी। तो मतलब बेसिकली तुम स्पिरिचुअलिटी और भगवान के काफी नजदीक रही हो। हाँ, मतलब अगर मैं घर पे तो होती ही हूँ, बट भगवान जी चाहते हैं कि जब ये यहाँ पे भी काम भी कर रही है तो भी ये हमारा नाम लेती रहे। मतलब यू आर नॉट ओनली मॉम गर्ल, यू आर अ गॉड गर्ल आल्सो। आई एम गॉड्स फेवरेट, मैं ये बोलती हूँ, आई एम गॉड्स फेवरेट। कोविड में फाइन वाइन भरा कुछ मास्क वास्क नहीं पहनने के चक्कर में? ऐसा कभी कुछ बदमाशी की है? मैं कहाँ का प्रवचन देने जाती हूँ, फिर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ना मेरी पूरी मेहनत में पानी डाल देते हैं, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, ये गाइस अच्छी बात नहीं थी, मैं जानती हूँ आपको जो बोलने जा रही हूँ। मेरे ना 2 फ्रेंड्स बने थे, ठीक है, हम लोग ना लूडो खेलते थे। अब मैं ऐसा नहीं है कि अभी बने थे, मैं पहले से जानती थी, लेकिन हम लोग लूडो खेलते खेलते और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सो 1 गर्ल 1 बॉय एंड देन मी। सो हम लोग क्या करते थे, वो मुझे यहाँ पे पिक करने आते थे मेरे घर के पास रिक्शा में, और हम लोग पीछे बैठ के हम लोग ने ऑटो वाले के साथ वो किया था कि उनके ना बहुत बड़ी बड़ी स्पीकर्स थे, हम उनसे गाने बजवाते थे और हम ऐसे निकलते थे कोविड, मतलब रात को सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आ गई थी, पर हम मास्क पहनते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते थे, एंड आई वाज नॉट स्प्रेडिंग जर्म्स अराउंड और व्हाटएवर। हां, वो तो ऑफ कोर्स यू आर दैट रिस्पांसिबल, आई नो दैट। तो मुझे एक बात बताइए निकी, कि ये जो आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए, हार्ट ब्रेक या ऐसी कुछ जो सिचुएशन है। हार्ट ब्रेक तो बहुत रहे, मैं कहाँ से शुरू करूँ? लव लाइफ से।
लव लाइफ ओके मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, ठीक है, जी। प्यार में। मतलब मुझे ऐसा जी। लगता है कि जिंदगी में अगर कोई हाँ। चीज रियल है जी तो वो प्यार है, जी जो इमोशन फील हो जाता है और जो हम जी। बहुत इंटेंसली फील करते जी। हैं। मतलब दुनिया बनी ही किस पे? प्यार पे प्यार बनी है। पे शिव बनी शक्ति की कहानी करेक्ट। प्यार से ही मतलब सब चीजों का वो हुआ है, बिगिनिंग हुआ है। So I'm also a very romantic person, but at the same time, I've never been lucky in love. You mean romantic on screen, off screen? Off screen, मैं on screen इतनी romantic चाह के भी नहीं हो सकती, because मेरे दिमाग में होता है I'm only like, you know, whoever comes into my life as my husband, like I think I'll be truly very romantic with him. Okay. So ऐसा नहीं है कि relationships नहीं रहे हैं, but I've never been lucky in the sense कि कहीं ना कहीं चीजें बनते बनते बहुत ऐसे बिगड़ जाती हैं। और मे बी यू नो समटाइम्स यू नो आपके डेस्टिनी में होता ही नहीं है तो आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद ये आपका टाइम है ही नहीं, लेकिन अपना टाइम आएगा। 100% आएगा। अब तो आना ही है। यू आर वन ऑफ द स्टार ऑन टीवी, तो वो ये। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि जो फर्स्ट जो ये था तुम्हारा जो रिलेशनशिप था, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, और कैसे फिर चीजें जो है वो पहला जो प्यार मतलब ऐसे था, इट वाज वेरी लाइक मैंने स्टार्ट आउट ही किया था इवन इन द इंडस्ट्री, सो यू नो लाइक आई वाज सीइंग समवन एंड आई सॉ हिम फॉर लाइक गुड 3 years. Okay. But what he was doing? He was into construction and all of these things. और कभी मैंने एक्टर को कभी डेट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, होता ही नहीं है। He was a nice person, but वो चीजें जब नहीं होती तो वो नहीं वर्कआउट करती। प्लस he was from a different religion and बहुत मतलब ऐसे इंटरकास्ट और वो सारा। तो फिर यही था कि कैसे होगा। एंड मैं तब भी बहुत छोटी थी, मतलब आई वाज ओनली 23 जब वो रिलेशनशिप के 2-3 साल हो गए थे। तो घर पे सबको पता था, उसके भी घर पे सबको पता था, बट वो नहीं हो पाया। Next relationship also the same thing happened. I was with that person for 3 years. ये बिहार के टाइम की बात है? हाँ, वो बताइए। What he used to do? He was an engineer. Okay. हमेशा से दिमाग वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं थोड़े। And I've always dated engineers. मतलब कोई तो कनेक्शन है। हाँ, पता नहीं क्यों। मैं उस दिन बैठ के सोच रही थी, फिर मैंने ना लिस्ट बनाई कि अगर मुझे कभी किसी में इंटरेस्ट भी रहा है तो उनका प्रोफेशन क्या रहा है। एंड ऑल, और जो मतलब स्कूल में ये सब करती हो, पागलपन भी। हाँ ये भी करती हूँ। पैटर्न देखना जरूरी होता है ना, कि मेरे को कैसे टाइप के इंसान अच्छे लगते हैं, और जो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो आप उसको आप कैसे बदलोगे, तो वो जरूरी होता है। बहुत सही टिप्स दे रही हूँ। हाँ, मैं भी करूँगा, मैं भी इसको अप्लाई करूँगा। करो वेरी गुड। अरे मैं कुछ और चीज के लिए अप्लाई करूँगा माँ। मुझे लगा निकी इज गिविंग रिलेशनशिप टिप्स। मुझसे रिलेशनशिप टिप्स तो कोई लेना मत, बट हाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आप मुझसे जरूर ले सकते हो। जो मेरा पहला मतलब जो स्कूल में जो मुझे लड़का अच्छा लगता था, वो भी लाइफ में आगे जाके इंजीनियर बना। तो आप देख रहे हो क्रेजी कनेक्शन। अब जो मुझे लड़का पसंद है वो भी इंजीनियर ही है। अब मतलब अभी? हाँ। तो तुमको किसी ने ब्लाइंडली मतलब तुमको किसी ने आके प्रपोज किया है? आप बिलीव नहीं करोगे, स्कूल में there was this one boy, मैं 4th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, एंड पता नहीं क्यों 4th स्टैंडर्ड से ना मेरी लाइफ ऐसे थोड़ी चेंज होने लगी थी। मैं थोड़ी कूल बन गई थी। मैं बहुत पढ़ती थी और मैं स्पोर्ट्स भी खेलती थी, सारी चीजें। सो ऑब्वियसली थोड़ा मेरा ट्रैक्शन बढ़ गया था। वाह, मतलब भाव बढ़ गया बेसिकली। तो वो मैंने नोटिस नहीं किया, बट अब जब मैं देखती हूँ मुझे समझ में आता है, क्योंकि बॉयज भी उस समय उनका अंडरगोइंग चेंजेस। तो उस लड़के ने मुझे अपने खून से एक लेटर लिखा। उसने मेरे बैग में, जहाँ पे हम बॉटल रखते हैं ना, तो इसमें मेरी बॉटल पड़ी हुई थी, वहां पे वो नोट रख दिया। एंड मैं जाने ही वाली थी अपनी क्लास से, मैं लास्ट में निकल के जाने वाली थी। आई सडनली सॉ दैट एंड आई वाज लाइक, क्या मैंने खोल के देखा, मेरी टीचर सामने बैठी हुई थी और मैं डर गई हूँ। मैं रो रही हूँ पागलों की तरह। मुझे लगता है मैं उस दिन 1 घंटा रोई हूँ। मेरी मतलब ऑब्वियसली आई टोल्ड माय टीचर कि मम्मा को ये सब प्लीज जाके मत बोलना, बट आई थिंक हाँ कि 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में ये 2 साल ना मुझे सबसे ज्यादा खून वाले लेटर्स आए हैं। ओह, पता नहीं चला कि कौन था क्या था? नहीं सबका पता था। अच्छा। बट वो मतलब ऐसे ना
करके अपना नाम लिख के ऐसे छोड़ देते थे। अच्छा, बट ये कौन सी अजीब पागलपंती होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। साइकोपैथ्स होते हैं फिर ये। तो बचपन में तो आप क्या ही करोगे। हाँ, एक लड़के ने मेरा नाम लिख लिया था ऐसे हाथ पे, बट वो अब अलग बात है कि ही एंड आई वर स्टिल इन टच। मुझे जूनियर था 2-3 साल। आफ्टर दीज कपल ऑफ इयर्स मैं बहुत शांत रहती थी, फिर मैं एकदम चुपचाप, लोगों को गलत साइन ना मिले। हाँ, मतलब गलत साइन की बात नहीं, बट मैं किसी से बात ही नहीं करती थी कि बात करना ही छोड़ दो, बेस्ट है अपने में रहो। मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम सोलो ट्रैवल करती हो तो ये क्या बीमारी है या किसी को ढूंढ रही हो? मेरा फर्स्ट जो ट्रैवल रहा था, आप सोच भी नहीं सकते कौन से देश पे था। कौन से देश में था? ओह, द सिटी ऑफ रोमांस। हाँ, मतलब आई वेंट टू रोम आल्सो, सो यस। वो मेरे लिए ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं पापा की परी, मैं हूँ मम्मा की परी। और मुझे मैं अकेले रहना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल दैट यू नो लव मी। तो ये ट्रिप ऐसे डिसाइड किया, बहुत लास्ट मिनट था, एंड मैं मिलान चली गई। अब वहां से वो थोड़ी मेरी दिल टूटने वाली कहानी है, बट आई वेंट देयर टू मीट समवन। KK is right. Always. And I hate it. Yes. But that person did not show up. I was like, अब मैं क्या करूँ? मैं दिल टूटा, नए देश में हूँ, नई सिटी में हूँ, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाषा समझ में नहीं आ रही है। चाओ चाओ, that's all that I. थोड़ा बहुत मैं सीख के गई थी इटालियन। So 2 दिन में बतेरा रोई। फिर मैंने बोला क्यों रो रही हूँ मैं इतने खूबसूरत देश में हूँ, मैं जाके घूमूंगी। So then I started going to different cities in Italy. I went to Rome, I went to Venice, I went to Bologna. And Rome में मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भी वॉकिंग का पैशन है, you also love walking ना, मैंने पूरी सिटी ऑन फुट कवर की है। वाओ, तो मजा तो आया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग कंट्री में जाने के बाद आपको एक अलग कल्चर देखने मिलता है, अलग कलर्स देखने मिलते हैं, अलग लोगों से इंटरेक्शन होता है। वो तो मैंने इंटरेक्ट किसी से किया ही नहीं होगा, मैं बहुत डरी हुई थी। इंटरेक्शन इन द सेंस आप पर्सनली नहीं बात करते हो, फिर भी वो देखते हो लोगों के बिहेवियर्स को, वो क्या कर रहे हैं। मेरा फेवरेट पास टाइम है लोगों को ऑब्जर्व करना। और ये भी मैं कुछ चीज बताती हूँ, उसी ट्रिप पे ना मैंने एक नई हैबिट मेरी फॉर्म हुई। जब मैं एयरपोर्ट पे वेट करती होती हूँ ना, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती, दरवाजा खोलते हुए और बंद करते हुए। पता है आपको लोगों के नेचर के बारे में बहुत पता चलता है। कैसे बताओ? जैसे वो दरवाजा खोलेंगे बंद, कुछ लोग आएंगे ठप करके खोलेंगे, गाड़ी का भी दरवाजा लोग पटकते हैं, कभी आराम से। कुछ लोग अंदर ही चले जाते हैं उसमें, और कुछ लोग खोलेंगे लेकिन बंद नहीं करते। तो ये जो छोटे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट मुझे इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था। अब मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे यही देखती हूँ कि लोग कैसे दरवाजा खोल रहे और बंद कर। बड़ा इंटरेस्टिंग, कभी ट्राई करना। तो मुझे एक बात बताओ, कोई वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हुआ, मतलब या सब कुछ ठीक ठाक? वियर्ड तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज थी, और मुझे अभी भी शायद उसी सिनेरियो की याद आ रही है। व्हेन आई वाज इन द स्टेट्स, तो वहां पे ना ऑब्वियसली उबर बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपकी लिफ्ट करके एक ऐप है वहां पे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट मैं क्या करती थी, मैं पूरे दिन घर पे रहती थी, आई वाज स्टेइंग समवेयर, घर के बहुत ही पास में बुक स्टोर था। लेकिन वहां का ऐसा बुक स्टोर जहाँ पे बुक्स भी हैं और साथ में अंदर स्टारबक्स भी है, हेवन है। इट्स हेवन, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ। तो मैं कैब पकड़ के, मुझे याद है मैं उधर ही जाती थी रोज। सो मेरे ना उस जर्नी में मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, और मेरी बहुत प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस होती थी उन लोगों के साथ। मतलब ऐसा रहा ना कि एक बार मैं बैठी हुई हूँ, पीछे बैठी हुई थी, नहीं लाइक रिकॉग्नाइज मी बिकॉज आई वाज द ओनली इंडियन गर्ल इन दैट ब्लॉक। तो बोलते मैंने आपको लास्ट टाइम भी छोड़ा था। मैंने बोला अच्छा आपको याद है, और ये उससे पहले वाले ट्रिप में था। अच्छा। सो ही रिमेम्बर्ड मी। पहले मेरे को लगा थोड़ा क्रीपी तो नहीं हो रहे अंकल। फिर उसके बाद वो टर्न्ड आउट ही इज अ पॉलिटिशियन। ओह, फ्रॉम इंडिया? नो फ्रॉम देयर। हाँ, अच्छा। कांग्रेस में, ओके, रिपब्लिकन्स ऑन कांग्रेस में का होता है। सो ही वाज फ्रॉम द कांग्रेस, एंड he was only driving Ubers to see कि लोगों का, मतलब when he wanted to talk about what is happening in the voting systems and क्या changes चाहते हैं लोग, तो he was actually undercover। wow, कैब चला रहे हैं लेकिन वो थे politician uncle। so जो ये भी होता है, मतलब it's amazing। ये सुन के ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ऐसा भी कुछ होता है।
तो ये तो आज तक मूवीज में ही देखा है हमने कि ऐसे ऐसा किसी को जानना है, जैसे राजा पहले के टाइम में भेष बदल के जाते थे प्रजा से, अकबर गए थे, हाँ प्रजा से सीखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस, तो मैंने तो साक्षात वो देखा। तो मैंने बोला कि अंकल आप क्या बता रहे हो, मैं आपको बता दूं, आई एम एन एक्टर फ्रॉम इंडिया। सो उनकी बेटी ने एक्चुअली बैठ के हमारे शोज देखे भी। अच्छा। सो वो मेरे लिए बहुत एक नया इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो मतलब तुमने ओवरऑल लाइफ को अच्छी तरह से सेफ्टी जिया है। हाँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हो ना पैसे उड़ा देती हूँ, नहीं पैसे मैं कंट्रीज पे नहीं उड़ा रही हूँ, शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं उड़ा रही हूँ, मैं ना एक्सपीरियंसेस पे एक्सपीरियंसेस किया है। ओके, तुमने किसी को स्टॉक किया है कभी, मतलब ऑनलाइन या? आई एम अ प्रोफेशनल स्टॉकर, आई एडमिट इट, आई स्टॉक अ लॉट। बट कौन ही करता है यार, सबके सूडो अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, ऐसा है? नहीं, मेरे नहीं है, एक्सक्यूज मी। आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे मतलब जैसे मैंने निकी का प्रोफाइल देखा तो मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रही है, तो वो स्टॉक नहीं होता है ना? स्टॉक मतलब स्टॉकिंग मतलब आप फॉलो नहीं करते हो और आप फिर भी अकाउंट देख रहे हो देखने के लिए। मैं मेरा सिंपल सा ये है, ऐसा कोई नोन पर्सनालिटी जिसको तुम स्टॉक कर रही हो आजकल? मैं स्टॉक नहीं कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक दैट गर्ल तृप्ति डिमरी जो अपने एनिमल से है ना, बड़ी सुंदर सी लगती है। बट स्टॉक नहीं, बट वो उसका मेरे उसमें आ ही जाता है। अच्छा। ये भी नहीं सोचना कि अरे मैं तो बहुत बड़ी बन गई हूँ, हाँ वो बहुत जरूरी है कि अब तो सब हो ही जाएगा। नहीं, मैं तो भी सेम जो मैं प्रोसेस पहले अपनाती थी, मेरा प्रोसेस बिल्कुल वैसे का वैसा ही बहुत है। अच्छी बात है। सो मुझे ये चेंज नहीं समझ में आता, बट मुझे ये है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी दूसरी कंट्री जाना है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंसेस चाहिए। मेरे बहुत टाइम हो गया, मैं देश के बाहर नहीं गई। बहुत टाइम हो गया, भगोड़ी मतलब भागी नहीं है अभी। एक्चुअली मुझे सब ये बुद्धि भाग जाती है। तो निकी अभी मैं आऊंगा रैपिड फायर राउंड की तरफ। हाँ। ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे, हुज फनीएस्ट, पल्लवीपुरी और अर्जुन बिजलानी? अर्जुन इज वेरी फनी, वो सबको पता है। अच्छा, मतलब प्रैंक करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ, मतलब ही इज वेरी फनी। हाँ। टीवी शो से किसी एक एचओडी को किक आउट करना हो तो वो कौन होगा, डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर? डायरेक्टर। वेरी ब्लंट, यू आर बी ब्लंट। ऑफ कोर्स। ओके, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा। डू यू एवर मेक अ रेजोल्यूशन ऑन 1 Jan और उसको जो है 2-4 दिन में तोड़ दिया तुमने? नहीं, मैं 2-4 दिन बाद शुरू करती हूँ रेजोल्यूशन। अच्छा। तो अभी जो इस साल लिया था, अभी तक मैं उस पर खड़ी उतरी हूँ, लाइक मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, एक ऐसी चीज जो लोगों को तुम्हारे बारे में कभी नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता? मुझे लगता है सबको पता है ये बात, बट मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ अकेले में। अच्छा, वो काफी क्रीपी है। नहीं ठीक है, अपने आप से बात करना भी बेस्ट होता है। जोर जोर से। हाँ। अच्छा, जोर जोर से डरा रही हो क्या? मैं जोर जोर से अपने आप से बातें करती हूँ कमरे में, और ओह शिट, आई हैव टू से दिस। मैं ना, ताकि मैं क्रीपी ना लगूं, मैं वॉक पे जाती हूँ तो मैं ऐसे एयरपॉड्स लगा लेती हूँ, प्रिटेंड करती हूँ कि मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ, जबकि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो क्या मजा मिलता है उसमें, मतलब आसपास वालों को डराने का इंटेंशन होता है या वो नेचुरल है? और कंसंट्रेट कर पाती हूँ अपने आप, अपने थॉट्स पे। हाँ। मुझे एक बात बताओ, अगेन मुझे लगता है तुम इसका जवाब दोगी या नहीं दोगी मुझे नहीं पता, और मैं चाहूंगा कि अगर नहीं बताना है तो मत बताना। व्हाट्स योर पर डे? अच्छा, मेरा पर डे जानना है आपको? ये है कि जो मेरी नेक्स्ट वेकेशन होगी वो बहुत लाविश होगी। यो बेड यो, यस यस, ये मेरे को पता था, इसका जवाब यही होगा। अच्छा, एक अगर बी ब्लंट स्टेटमेंट तुम देना चाहो तो वो क्या होगा? As you are on Be Blunt podcast, तो Be Blunt statement क्या होगा? ये होगा कि please don't care about others at all. At the end of the day, if nobody likes you, don't be bothered as long as you like yourself. Love yourself, बाकी का तेरे लेने। और अगर saying goodbye का जो स्टाइल होगा वो तुम्हारा क्या होगा? Ciao! So, if you love this conversation, if you love this side to me, then please like, share and subscribe to Be Blunt podcast. और कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है निक्की शर्मा के बारे में। दिस इज केके साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। चाओ। चाओ। अब जाओ।